कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फ़ील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फ़ील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ़ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक़्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे, क्या फ़ील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक़्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज़ एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपका नाम और बर्थडे से चार्ज करके दिए जाते हैं और मैनिफेस्टेशन ऑयल भी आपको चार्ज करके दिया जाता है, ठीक है। मैं डेली यूज करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिराकुलस रिजल्ट्स हैं, तो आप यूज करो। अगर आपको आदत है और स्पेल्स की एफर्मेशंस बोलते हो आप रेगुलर, तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। किसी भी रिचुअल के लिए इसको अगर आप लगा कर रिचुअल करते हो ना, आपको जल्दी उस रिचुअल के रिजल्ट्स आते हैं। तो सेम नंबर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। कमेंट में जो नंबर्स आते हैं आपको उस पर रिप्लाई नहीं करना होता। जल्दी से लाइक कर लीजिए, वीडियो को रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। महसूस करिए कि विश कंप्लीट हो चुकी है। अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में लेकर आइए एनर्जी रिसीव करने के लिए, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स, गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की और मेरे व्यूवर्स की ट्रू एनर्जीज दे। आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे एक साथ, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलस है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम से बातें तो आपसे कर ही नहीं रहे हैं, और बातें करते हैं तो कटी कटी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको दूर से देखकर जेलसी जेलसी जेलसी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपके ऊपर गुस्सा करने का दिल कर रहा है, चिल्लाने का दिल कर रहा है। इनको मतलब आप इनके बिना अपनी जिंदगी में जो भी मतलब रो रहे हो, परेशान हो, सैड हो, खुश हो, आप इनके बिना रह रहे हो, इनको यही नहीं चाहिए। यहाँ पे ये पर्सन आपको हक कर कर रखना चाहते हैं, जैसे कि पकड़ कर रखा है इस पर्सन ने आपको। आप सिर्फ इनके हो, आप कहीं नहीं जा सकते। आप जैसे कि ना जकड़ कर रखा है, टाइट हक करा है आपको, आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आप जाने की कोशिश करोगे, हिलने की कोशिश करोगे, तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा जोर से आपको दबा कर रखेंगे। लिटरली ये एनर्जीज है आपको कस कर बांध कर रखने की। हिल नहीं सकते आप, यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, यहाँ वहाँ देख नहीं सकते। इनके इमोशंस, इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस वक्त। यहाँ पे टेडी बियर बना है, और या तो मिकी माउस, ठीक है। और कुछ है, मतलब आपको हो सकता है कि टेडी बियर मिकी माउस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या तो आप मिकी माउस कार्टून देखते होंगे, ऐसा कुछ है। पहले से आप बचपन के दोस्त दिखाई दे रहे हो, बहुत टाइम से आपका रिश्ता है, तो बहुत टाइम से आपके पर्सन आपको जानते हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, और आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों को लेकर आपसे अभी इस वक्त मिस कर रहे हो, उन बातों को याद कर करके कि आपको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, आप इनके लिए क्या कुछ करते हो, किस तरह से आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जीज है, हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करते ही रहते हो। तो ये एनर्जीज इस वक्त आपके पर्सन को दिल से महसूस करनी है आपके साथ, फिर से उस टाइम को। इनका दिल इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ चाह कर भी आ नहीं पा रहे। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्योंकि इस रिश्ते में क्रिएटिव एनर्जीज जैसे आप चाह रहे हो वैसे एक एक चीज़ें सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। सब कुछ नए तरह से क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी दिल से होप्स लगाए बैठे हैं, और इनको इस बात के ऊपर यकीन भी है कि आप दोनों के दिल की मुराद ज़रूर कंप्लीट होगी, चाहे इस वक्त आप दोनों ही पिंजरे में अटके हुए हो। सारे रास्ते बंद हैं, आपके पर्सन कंप्लीट फंसे हुए हैं, लेकिन इन ऑब्स्टैकल्स से, इन दीवारों से, इस पिंजरे से निकलने की कंप्लीट कोशिश आपके पर्सन के इस वक्त हो रही है। यहाँ पे एरिलिया सजिटेस में सिंह धनु राशि है, और जेमिनी ब्रैथफरेस में तुला कुंभ राशि है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी है। आपके पर्सन मतलब बहुत टाइम से मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं,
फाइनेंस अच्छा करना है, करियर अच्छा करना है, खुद को अच्छा करना है, सबकी केयर करना है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन दिल से टूटे हुए हैं। रियूनियन की 100% इच्छा है क्योंकि यहाँ पे दिल से दिल कनेक्टेड है और अंदर भी एक दिल है। तो जैसे कि आपके पर्सन आपको दिल चीर कर दिखाना चाहते हैं कि आप एक बार इनको देख लो, चाहे तो आप इनको दिल चीर के देख लो, इनके दिल में आपके अलावा कोई और नहीं है। आप इनको कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर्सन ने आपके अलावा कभी किसी को चाहा है, कभी नहीं। इनको कभी ऐसी फीलिंग्स किसी और से आ ही नहीं सकती है, ठीक है? बस ये आपको नहीं समझा सकते। आपकी एनर्जीज में ये है कि आपको हमेशा लगता है कि ये पर्सन या तो आपको चीट कर रहे हैं या तो ये किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टीज है या तो इनका परिवार भी है जिनकी वजह से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने इंटेंशनली करा है, मतलब इनकी कोई मजबूरी है ऐसे आपको नहीं लगता। आपको जो फील होता है ना कि ये पर्सन कुछ तो कर सकते थे आपके लिए, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दिखाते, थोड़ा सा तो एफर्ट्स लगाते। आपके अंदर जो एफर्ट्स है इस पर्सन के लिए कुछ भी करने की, वैसे एफर्ट्स एक बार ही दिखाते। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो फिर आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन आपका यहाँ पे सर इसलिए झुका है, आपको इसलिए बुरा लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत आसानी से मूव ऑन कर लिया, बहुत आसानी से आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और आपको मतलब डायरेक्टली अपनी ज़िंदगी से निकाल कर साइड में कर दिया। इस बात को लेकर आप बहुत टाइम से टॉन्ट सुन रहे हो, ताने सुन रहे हो दुनिया के। दुनिया आपको बहुत ज़्यादा भला-बुरा बोलती है, आपको इस पर्सन को लेकर कि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, किसको चूज़ करना चाहिए, कैसा पर्सन चाहिए। पर पर्सन ऐसा होना चाहिए ना जिसको आपकी कोई फ़िक्र हो, जो आपकी खुशी के बारे में सोचे, जो आपके लिए अवेलेबल रहे। चाहे कितने भी आपके पर्सन बिज़ी हो, लेकिन आपसे एक बार तो दिन में 5-10 मिनट बात कर ले। नहीं 5-10 मिनट, 1 मिनट का अच्छे से बात कर ले। जो प्यार करता है, वो इंसान ऐसे ही होता है। और आपके पर्सन ने कभी भी आपको ऐसी एनर्जीज नहीं दी है। इस रिश्ते में हमेशा आप ही की साइड से एनर्जीज रही है ये सब कुछ करने की। जब जब आपने इनसे बातें करी है शुरू से लेकर, भले 10 साल हो गए रिश्ते को या तो 2 साल हो गए या तो 2 हफ्ते हो गए हैं, आप इनके बारे में जानने के बारे में ना, इनका लाइफ में क्या है, कि क्या करते हैं, वो किससे क्या रिलेशन है, घर वाले कैसे बिहेवियर करते हैं, ये काम क्या करते हैं, इनका फाइनेंस कैसे है, इनके बारे में आपको जितना जानने में इंटरेस्ट होता है, आपके पर्सन को नहीं होता। ये कभी दिखाते ही नहीं है। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप इनको कुछ बताओ या ना बताओ। लेकिन आप जो इनमें इतना इंटरेस्ट लेते रहे या तो अभी भी ले रहे हो, ये अगर आपको नहीं नहीं भी पूछे, बात भी नहीं करे, फिर भी आप इनमें इंटरेस्ट ले रहे हो। एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा फिर भी आप इनको बार बार मैसेजेस करते रहते हो। एक कॉल कर दिया, रिप्लाई नहीं आया, फिर भी बार बार मिस कॉल देते रहना। ऐसे दिखाना कि आपको इनकी कितनी ज्यादा जरूरत है। ये पर्सन आपके रग रग से वाकिफ हो चुके हैं, इनको अच्छे से पता है कि आपको कैसे सरेंडर करवाना है। ये जो आपको इस वक्त डिस्टेंस देते हैं या तो इनको जो लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की जो कोशिश हो रही है, ये कोशिश में आपके पर्सन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये कोशिश में आपके पर्सन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। क्या ना, मतलब ऐसे आप ऐसे सोचो कि अब ये दीवार टूटने ही वाली है, उसी टाइम पे आप सामने से कुछ ऐसी बातें बोल देते हो इस पर्सन को कि इनको फिर से लगता है कि भाई मैं क्यों निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, यही पिंजरा अच्छा है मेरे लिए। तो हो रहा है ऐसे कि ये पर्सन जैसे निकलने की कोशिश करे, आपका पेशेंस उससे पहले, कुछ पहले, 2-3 घंटे पहले या तो 1 दिन पहले खत्म हो जाता है और आप इनको कुछ गलत बातें बोल देते हो और इस पर्सन को आपका फिर से गुस्सा आ जाता है। मतलब चाहे कितना भी पैचअप की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप अपने साइड से कुछ एनर्जी, ऐसी एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो, ये पर्सन आने के बावजूद आ नहीं पा रहे। सोच रहे हैं मिसिंग एनर्जीज है, रहना नहीं, परेशान रहना, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा ऐसे सोचते रहना, भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ देना, ये बहुत टाइम से चल रहा है। चेंज कब होगा, न्यू बिगिनिंग्स कब होगी, आप कब सुधरोगे, आपके अंदर चेंजेस कब आएंगे, आप कब समझोगे कि आपके पर्सन हमेशा आपको प्रायोरिटी में रखते हैं, बस इन्होंने कभी बोलकर नहीं बताया। आपको कब समझेगा कि ये पर्सन के लिए आप हमेशा से स्पेशल रहे हो। आपको हमेशा ये लगता है कि ये पर्सन के लिए आप नहीं पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस ऐसा नहीं मानते। इनको लगता है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, आप ही इनके लिए बेस्ट हो और ये आपके लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकते हैं। ये आपको बोलकर नहीं बताना चाहते। यहाँ पे यू टर्न आपके पर्सन ले रहे हैं, मतलब कि सब पता है इनको क्या करना है, कैसे करना है और ये निकलने के लिए रेडी भी है।
बस यहाँ पे आप थोड़ा-सा अगर अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखोगे, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखोगे, अगर इस पर्सन को आप अपने साइड से कुछ ऐसी बातें नहीं बोलोगे ना जिससे कि आपके पर्सन अपनी एनर्जीज़, अपना प्यार कन्फेस करते-करते रुक जाए। इनको बोलने दीजिए। आप ना सिर्फ़ अपनी बोल रहे हो। अगर आप लोगों थोड़ा-सा भी बात करते हो, आप सिर्फ़ अपनी बातें रख रहे हो इस पर्सन के सामने, इनको सुनना ही नहीं है आपको। तो कह रहे हैं इस वक़्त कि आप प्लीज़ इनको सुनो। ऐसा नहीं कि आप आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सब करेंगे आपके लिए। कि थोड़ा तो सुनो, सिर्फ़ बड़बड़ करते हो, गुस्सा करते हो, गलत बातें बोलते हो। इनको मजबूर करते हो आपसे दूर रहने के लिए, जैसे कि आप ही को अब इनमें इंटरेस्ट नहीं है और बोलना ऐसे कि इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे इनको लगता है, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है। कहीं न कहीं लोग आपको जो ताने मारते हैं, उससे आपको ये फ़ील भी होने लगा है कि इस पर्सन को आपने चूज़ करके गलत ही करा है। ये पर्सन आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। ये हमेशा ऐसे ही मजबूर-मजबूर ऐसे रोना-रोता रहेगा। क्योंकि ये लोग आपको बताते हैं, ठीक है? ये रियलिटी नहीं है। अगर आप अपने दिल से पूछोगे, अगर आप अकेले बैठकर 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हो ना और अपने रिश्ते के अच्छे टाइम को याद करते हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको जो लोग बता रहे हैं ना, वैसे कुछ नहीं है। ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशा से आपके हैं। यहाँ पे शिव पार्वती की एनर्जीज़ है। ये रिश्ता बैलेंस हो रहा है। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज आपके पर्सन की बैलेंस्ड है। बस आपकी इस वक्त बैलेंस दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त ना आपके अंदर सिर्फ पावर है, मतलब कि सिर्फ शिव की एनर्जीज है। आपने अपने अंदर से फेमिनिन एनर्जीज निकाल दी है। आप सिर्फ अभी प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हो। और आपके पर्सन बार बार दस्तक दे रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बातें सुनकर ये अपनी एनर्जी चुरा रहे हैं। और ज़्यादा मतलब दूर से ही देख-देख कर आपको ठीक है भैया अभी भी तो रेडी नहीं है तो मैं चुप ही बैठ लेता हूँ, मैं चुप ही बैठ लेता हूँ और आपके पर्सन ने लिटरली बैठ लिया है नीचे। कुछ नहीं करेंगे अब ये बस इंतज़ार करेंगे आपके हीलिंग का। इनको आप बिल्कुल भी हील दिखाई नहीं देते। आपकी एनर्जी बैलेंस होना ज़रूरी है। आप कुछ ज़्यादा ही मतलब होता है ना प्रैक्टिकल बन गए हो। अब इन्होंने जो आपके साथ करा आप वैसे ही करने के बारे में सोच रहे हो। अगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको भी नहीं पड़ता। आप ये जो शो कर रहे हो ना तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है। तो हर बार ये शो करना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी प्यार से 2 पल मीठी बातें करना भी ज़रूरी होता है। तो ये आपके पर्सन आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप थोड़ा-सा इनसे अच्छे से बात करो। आपको यहाँ पे नंबर 1 है 8 5 4 6 16 26 5 25 11 21 10 20 30 आपके आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं। और इस वक्त ये पर्सन ये एक्चुअली में ना आपको मिलने के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं। निकल रहे इनके साइड से मैसेज कॉल या तो डायरेक्टली ट्रैवल कर कर निकल रहा है आपके पास, लेकिन ये जैसे मैंने बोला ना निकलते निकलते रुक रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करने से बेटर है कि यही चुप बैठ जाए। आप बहुत ज्यादा गुस्से में इनको दिखाई दे रहे हो। आपको बैलेंस होना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को हटाना पड़ेगा, अपने नेगेटिव एनर्जीज को इस पर्सन को लेकर दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, अच्छी बातें सोचो इस पर्सन की ताकि इस पर्सन को आपकी तरफ आने की एनर्जी जो है रोकनी ना पड़े। तो कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 5 टाइम्स। जो आप दोनों को इस रिश्ते में बिग चेंज चाहिए वो बहुत जल्दी रिसीव होगा। इस रिश्ते में आपके पर्सन आप दोनों ही कंप्लीशन चाहते हो, लेकिन अपनी बातें प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के सामने रख नहीं पा रहे और आप दोनों की इसी एनर्जीज का थर्ड पार्टीज फायदा उठाते हैं। अब ब्लैकिश एनर्जीज या तो नेगेटिव एनर्जीज बोलेंगे तो थर्ड पार्टीज से नहीं है, ये आप दोनों की ही है। क्योंकि आप दोनों को अपने प्यार के ऊपर भरोसा नहीं रहा और आप दोनों को भड़काना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो इसीलिए सिर्फ आप अपने अपने बारे में सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो सामने से क्या होगा, और ये भी है कि अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो सामने से क्या रिएक्ट आएगा। आपकी जबान तो मतलब कंट्रोल में है ही नहीं। अब आप नहीं डरते क्योंकि वैसे भी इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफें दी है रिसेंट 1-2 सालों में, 1-2 महीनों में, कि आपको जितना रोना था आपने रो लिया, जितना परेशान होना था हो लिया। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप रूडली इनको ट्रीट ही करोगे। आपका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है, ठीक है? अगर ये रिश्ता सही होना है, भगवान कर दे, उस टाइम पे सोचोगे आप क्या करना है। आपको आपकी किस्मत के ऊपर भरोसा है। इमोशंस किसी को नहीं दिखाने हैं, किसी के लिए पागल नहीं होना है। अपनी ज़िंदगी है, जो आपकी किस्मत में है वो आपको ज़रूर मिलता है और जो नहीं लिखा है वो आने के बाद भी चला जाता है। आप ये चीज़ें मानते हो। आपको यकीन है कि अगर ये प्यार आपका है तो आपको इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले बेवकूफ़ी करी थी वो बेवकूफ़ी अब आप फिर से नहीं करोगे। आप ना इनके लिए एफर्ट्स लगाओगे, ना आप इनसे रिक्वेस्ट करोगे। आपका अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा है, आप अपने आप को लकी मानते हो।
अगर इस पर्सन को आपकी जिंदगी से सच में निकाल भी दिया यूनिवर्स ने, फिर भी आपके अच्छे के लिए ही होगा, ये भी आप मानते हो। अगर ये आपके लिए सही होता, अगर ये आपकी किस्मत में होता तो आपको तुरंत मिल जाता। तुरंत नहीं, देर से ही सही लेकिन मिल जाएगा। आप ये मानते हो तो क्यों रोना, क्यों परेशान रहना। इसलिए आप शेर बन चुके हो करंट में, और आपकी शेर की एनर्जी आपके पर्सन को डरा रही है। इसलिए उनको आपका फेस ऐसे गुस्से में, गुरूर में, और जैसे कि सोर्स आपके हाथ में है, हाथ में भी है, कप हाथ में भी है, बैग में भी है, दोनों हाथ में आप सोर्स लेके आगे बढ़ रहे हो। और सामने आपके पर्सन खड़े आपको देख रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको। आपका ये रूप आपके पर्सन कभी भी देख नहीं सकते, माँ काली का रूप। आप लिटरली माँ काली के रूप में हो, भले आप लड़का या लड़की जो है, आप अपने पे आ गए हो अब। ठीक है, गिन गिन के बदला लोगे आप। और इस पर्सन ने कभी भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगे। ठीक है, तो ये इसीलिए आते हैं लेकिन पलट कर वापस चले जाते हैं। यू टर्न भी इनका यही है, आते हैं आपके पास, आपको देखते हैं, फिर से यू टर्न ले लेते हैं, फिर से आते हैं, फिर से यू टर्न ले लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, उलझे हुए हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स अबंडेंस को रिसीव करने के लिए, कि ये पर्सन जो बार बार घूम के वापस जा रहे हैं, ये वापस ना जाए, ये आकर आपके पास टिके और कंप्लीट आपको दस्तक देकर आपके घर में एंटर करे, मतलब कि आपके दिल में एंटर करे, और आप भी इनके लिए कोई शिकायत ना रखो। इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में नंबर 888 टाइम्स लिखना है। अपनी विश को अगर अभी तक आपने लिखा नहीं है, अपनी विश को लिख दीजिए। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, लिखना है आपको। ठीक है, लिखना जरूरी है क्योंकि स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है। जो आप लिखोगे वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, अच्छा लिखोगे अच्छा मिलेगा, बुरा लिखोगे बुरा मिलेगा। और ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो, लेकिन अगर आपसे 70% भी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फिर इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। तो अगले 15-20 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, इस पर्सन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इनका इस रिश्ते के ऊपर वर्क करने का बहुत ज्यादा एफर्ट्स ये पर्सन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी साइड से आपको स्टेबिलिटी का ऑफर आएगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए। ये आपको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। कोई जरूरत नहीं उन बातों को सोचने की और बार बार अपने आप को नाराज करने की। ठीक है, आपको लाइक करने वाले बहुत है, आपके पर्सन को भी लाइक करने वाले बहुत लोग हैं। इनको भी कोई प्रपोज कर रहा है, नियर फ्यूचर भी इनको बार बार कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन किसी को नहीं देखते। इनका प्यार, इनके सोलमेट, इनका अट्रैक्शन सब आप हो। ये आपको अपना आधा हाफ मानते हैं, ये आपको अपनी सोल मानते हैं। इसलिए आपके पर्सन ना तो मूव ऑन होने के बाद मूव ऑन हो सके, और ना ये पर्सन किसी और को कभी स्वीकार कर सके। इस पर्सन को आपके जैसे वाइब्रेशंस जो आपसे इनको मिलती है, प्यार और हैप्पी एनर्जीज, इसको ढूंढने के चक्कर में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन ने किसी और पार्टनर को भी चुना था, लेकिन ज्यादा टाइम वो रिश्ता टिका नहीं, 1 या 2 महीने के ऊपर टिका नहीं और टूट गया। इनको रियलाइजेशन है कि इनको आपके जैसी एनर्जीज कहीं नहीं मिलने वाली, तो ये क्यों इस तरह से अपने आप को परेशान कर रहे हैं। जरूरत नहीं है, ये सामने से आएंगे, आपको थोड़ा सा प्यार से मनाएंगे, आप मान जाओगे। और ये अगले 10-15 दिनों के अंदर हो रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। आपने जो आज तक मैनिफेस्ट करा है, यूनिवर्स से मांगा है, स्क्रिप्ट करा है, ठीक है, आप जो भी स्पेल्स करते हो, आपकी विश कंप्लीट होने का टाइम अब आ चुका है। बहुत सारे लोगों की विश अगले 15 दिनों के अंदर कंप्लीट हो रही है। आपने जो कंडीशंस रखी थी इस पर्सन के सामने, जो दीवार खड़ी कर कर रखी थी कि अगर ये चीज होगी तो ही इस पर्सन को आना है, तो अब वही कंडीशन आपके पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी विश कंप्लीट कर रहे हैं। इनको अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको डाला था, आपके पर्सन को ये प्रूफ करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप इनकी क्वीन हो। अब ये पर्सन आपके लिए अपने फैमिली बर्डन को निकाल कर फेंक रहे हैं। आपका दिल तोड़ा, आपके दिल पे जैसे कि आपके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए आ रहे हैं, आपका प्यार पाने के लिए आ रहे हैं। ये आपको अपनी क्वीन, अपना किंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये पर्सन आपको ना इस तरह से मनाएंगे ना कि आपके दिल में जितना भी गुस्सा है इस पर्सन को लेकर, वो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका भी दिल कहेगा कि यही सही है। अगर रिश्ता स्टार्ट हो रहा है तो फालतू में दी एंड करके और अपने आप को कंफ्यूज करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर सच में इस पर्सन की जिंदगी में कोई और होता तो फिर ये पर्सन आपके पास कभी नहीं लौटते। अगर सच में किसी और से अटैच्ड होते तो इनको आपके कभी
ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, ये आप समझ जाओगे। तकलीफ तो आपको होती है इस पर्सन के बिना जीने में, तो ये दी एंड आप खुद ही करते रहोगे, तो रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा। आपका कन्फ्यूज़न हटते हुए दिखाई दे रहा है और अगले 15 दिनों के अंदर आपके रिश्ते में सक्सेस आ रहा है, ठीक है? ऑफर भी सामने से आएगा, बात भी ये पर्सन खुद करेंगे। बहुत टाइम से इस पर्सन ने अपनी एनर्जीज आपसे हाइड करी थी, अब ये पर्सन कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव एक्शन है, जो आप चाह रहे हो आपको वो इस पर्सन की ज़बान से सुनने को मिलेगा और आपके रिश्ते का अब न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स पे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एनर्जीज तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है? हम आपके लिए लव मैसेज भी देख लेते हैं इस वक्त। अगर ये पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। ये बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर लौट रहे आपके पास और सोच रहे कि इन्होंने इतनी देर ना करी हो कि आपको खो ही दिया हमेशा के लिए। ये पर्सन आपकी चैट आपके टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं हमेशा, ठीक है? आपको मतलब रीड कर करके ना उन एनर्जीज में आपको मिस करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, इनको आपके डिजायर्स, आप इनको कितना दिल से लाइक करते थे, भले अभी आप चुप बैठे हो लेकिन आपकी रियल फीलिंग्स आपके पर्सन को पता है। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया होगा, इसलिए इनके एफर्ट्स आ रहे हैं आपको मनाने के लिए कि आप मूव ऑन मत करो, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि अगर घर में शादी की कुछ बातचीत चल रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट करेगा कि आपका मैरिज फिक्स हो रहा है अगले 15 दिनों के अंदर, या तो आपका मैरिज होने वाला है अगले 15 दिनों के अंदर, ठीक है? और कुछ लोग जो चाहते हैं कि कोई न्यू लव आ जाए आपकी लाइफ में, आपका न्यू लव भी एंटर करने वाला है, ठीक है? तो ये जो भी एनर्जीज है ना, इस एनर्जीज की वजह से आपके इस पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है। इनको जो अभी एनर्जीज मतलब कि इनको आपके पास आना है, आपको फिर से सरेंडर करके आपके सामने सरेंडर करके जैसे कि आपको रिक्वेस्ट करके इस रिश्ते में आने के लिए मनाना है। लेकिन इनको लगता है कि ये एनर्जी सिर्फ इनकी है, आपकी नहीं है। आज ये सिर्फ आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं, सिर्फ आप अकेले हो जो इनके लिए मतलब जीते हो, इनके लिए मरते हो, इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, सब पता था लेकिन फिर भी ब्लेम इन्होंने हमेशा आपके ऊपर करे, हमेशा आपको गलत ठहराया, इनको सब पता है, ठीक है? इज स्टिल नॉट ओवर बुक, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कभी भी खत्म नहीं होगा और सब कुछ अच्छा हो रहा है इस रिश्ते में। आपके पर्सन कह रहे हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, कल रात भी ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर करके सोए हैं और ये मतलब नहीं भूलते, ये 24/7 आपको अपने दिमाग में चलाते हैं, ठीक है? तो यस, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए। और जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे उस टाइम पे आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, जो आपको सही लगे आप वो करो, ठीक है? क्योंकि एनर्जीज तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए, आपके लिए सच हो जाएगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, ठीक है? तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।